कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? ओडिशा से। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? लू कहते हैं, लू। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश। हिटलर के प्रचार मंत्री कौन थे? ग्यूबल्स थे। लोकतंत्र जनता का तथा जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यहाँ परिभाषा किसके द्वारा ली गई? अब्राहम लिंकन के द्वारा। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। यहां से अपन बात करेंगे, ये चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका। इसके बाद में आपको देख सकते हैं ये रहेगा यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, रिक्त स्थान है। भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर से नवंबर के माह में होती है। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से एक है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत सितंबर 1939 में हुई थी। नागरिकों का जो प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है उसे अपन कहते हैं मताधिकार। कृषि एवं मछली पालन क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। बंगाल का अकाल चावल की कमी से हुआ था, ठीक है भैया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे तो अगला क्या है हमारा, यहां से देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स है, ठीक है भैया। ये इतना कंप्लीट करना है हमारे बच्चों को। ये इंग्लिश मीडियम वाले हो गए इतना। जा दीदी का आपका जाएगा रूसी साम्राज्यवाद सक्रियता। वाइमर गणराज्य की स्थापना कहा जाएगा, यहाँ से देखिए 9 नवंबर 1918। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहा जाएगा, अमेरिका का शेयर मार्केट। कच्चा माल व नगद पैसा, इसका कार्यशील पूंजी। और 5वें कहा जाएगा आपका राष्ट्रीय जनसंसद। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का जाएगा 1913। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जब हम देखेंगे तो यहाँ से अपन अगला करेंगे कंप्लीट। ये जोड़ी हो गई। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को अपन क्या कहेंगे? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी को? गोदावरी को। तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण देना है, परिवहन व संचार सेवाएं। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी तो सितंबर में हुई थी, ये 1939 में। यूनानी में क्रेसिया का अर्थ क्या है? शासन है। वर्साई संधि की संधि कब हुई थी? 28 जून, ठीक है। नागरिकों को प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है वो मताधिकार कहलाता है, ठीक है। यहां से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, असत्य है, ठीक है। ये आपका असत्य रहेगा। तीसरा आपका असत्य रहने वाला है। चौथा जो है वो भी आपका असत्य रहेगा। जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है। यहां से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ये व्यापारिक पौने किन्हें कहते हैं? वनों के 2 महत्व लिखना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है। पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं पीडीएफ के थ्रू आगे। यहां से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये आपका 14 है, 15, 16, 17, 18, ठीक है भैया। बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको, मेहनत कर लेनी है, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन अभी दे रहा हूं मैं आपको इसके साथ ही पेपर पूरा। पहले 23 प्रश्न तो देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गया। ये 21 का थुआ है, ये 22 है और ये 23 है, ठीक है। चलिए कॉपी को साइड में रखते हैं, पेपर और कॉपी दोनों को, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहां से देखिए सॉल्यूशन देखेंगे अपन। कब और किस नहर के खुलने से भारत में यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई है? इसके बाद में यहां से ये हो गया है व्यापारिक पौने इन्हें कहते हैं, हो गया इतना। इसके बाद में ये भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद में ये यहां से देख लिए, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। वनों का महत्व बताइए। ये वनों का महत्व लिखना है आपको। 3 पॉइंट बहुत है,
4 लिखे यहाँ पर, 3 कर लेना आप याद कोई से भी, 5 6 7 8 लिख दिए यहाँ तो, और आपको 3 पॉइंट ज्यादा नहीं करने। भले ही वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? भारत के 2 औषधि पौधों के नाम और उनके नाम और गुण लिखने हैं। प्रवासी पक्षी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस की काफी आम थे, स्पष्ट कीजिए। ये यहां से देख लीजिएगा, द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? कार्ल मार्क्स कौन था? ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, यहाँ पर देख लीजिए। युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 है ये। लोकतंत्र को बेहतर अर्थ से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान संशोधन क्या है? ये भारतीय चुनाव प्रणाली के प्रमुख दोष बताने आपको। चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र का क्या अर्थ है? निर्धारण दीजिए। हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 16 है ये मानव पूंजी का निर्माण क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 17 है। ये देख लीजिए, हिटलर की नीति क्या थी? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका।